Hello everyone. In this class, I am explaining exercise 1A of chapter 1 for class 7th. The chapter name is Integers. This is the solution of R.S. Agrawal book. So let's start with question number 1. The question is evaluate. First part is 15 plus minus 8. यहाँ जो क्वेश्चंस गिवन हैं इनको आपको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू को फाइंड करना है. क्लियर? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इंटीजर्स के जो प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको देखेंगे. देखिए, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, माइनस प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस माइनस होता है प्लस. ठीक है, अगर एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एज अ ऑपरेशन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. एक इंटीजर आपका माइनस है और एक प्लस है तो भी हम एज ऑपरेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. क्लियर? और अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज 15 प्लस माइनस 8. तो देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है. देखिए 15 का यहाँ पर 15 आ गया और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, माइनस में, और फिर हमने 8 की जगह 8 लिख दिया. अब 15 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 7. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज माइनस 16 प्लस 9. तो अब देखिए, अभी हमने देखा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. क्लियर? तो देखिए, पहले तो हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट को सेपरेट कर दिया. तो ये हो गया माइनस 16 प्लस 9. अब क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. ठीक है, तो 16 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7. आंसर क्या आ गया आपका, 7. लेकिन जो साइन आता है, जो आंसर में जब हमने माइनस प्लस में माइनस कर दिया, आंसर आ गया 7. तो जो आंसर आता है उसमें जो साइन इंसर्ट होता है वो उस नंबर का होता है जो दोनों नंबर्स में से ग्रेटर होता है. तो यहाँ पर 16 था और 9 था, तो 9 के आगे जो साइन है, 9 के बिफोर जो साइन है वो है प्लस का, लेकिन 16 के बिफोर में जो साइन है वो है माइनस का. तो 16 बड़ा है तो इसलिए जो 7 के बिफोर में जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का. यानी कि आंसर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -7. यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमें क्या क्लियर हुआ कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो एज ऑपरेशन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बिकॉज माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. लेकिन साइन हम उस इंटीजर का लगाते हैं जो दोनों में बड़ा होता है. उस बड़े वाले नंबर के बिफोर में जो साइन होता है वो हमारा आंसर में इंसर्ट हो जाता है. क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज -7 प्लस ब्रैकेट में -23. तो देखिए, पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में -7 की जगह -7 लिख दिया. अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो ये आपका ब्रैकेट ओपन होके चेंज किस में हो गया, माइनस में, और यहाँ पर क्या आ गया, 23. अब माइनस माइनस क्या था, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो हम क्या करेंगे, 7 और 23 को प्लस करेंगे क्योंकि 7 भी माइनस का है और 23 भी माइनस का है. तो माइनस माइनस 23 प्लस आपने प्लस 7 किया तो इट बिकम्स 30. लेकिन जब दोनों इंटीजर्स माइनस के होते हैं तो जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का ही आता है. माइनस माइनस प्लस होता है और फिर जो साइन आता है आंसर में वो भी माइनस का आता है. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -30. नाउ द फोर्थ पार्ट इज -32 प्लस 47. अगेन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. तो क्योंकि 32 माइनस का है, 47 प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, 47 में से 32 को लेस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आंसर क्या आ गया, 15. अब देखिए, अब हमें देखना है कि साइन किसका आएगा. तो देखिए, 32 के आगे साइन है माइनस, 47 के आगे साइन है प्लस, 47 बड़ा है तो इसलिए 15 के आगे साइन आता प्लस का, बट हम प्लस के साइन को शो नहीं करते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज 53 प्लस ब्रैकेट में -26. अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो इट बिकम्स 53 - 26. अब 53 में से 26 को लेस कर दिया तो आंसर क्या हो गया, 27. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज -48 प्लस ब्रैकेट में -36. अगेन -48 की जगह एज इट इज़ -48 आ जाएगा, प्लस माइनस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में. प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो ये आपका क्या आ गया, -36. अब देखिए, 48 भी माइनस का है और 36 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो 48 में जब आप 36 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 84. क्लियर? लेकिन क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का. तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, -84.
So this was the question number 1. Now question number 2 is find the sum of. क्लियर? यहाँ पर आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 153 एंड -302. अब आप क्या करेंगे, एंड के प्लेस पर प्लस को लगा देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम. और सम का मतलब क्या हुआ, एडिशन. तो हमने ऐड को देखिए प्लस से रिप्लेस कर दिया, और क्योंकि प्लस और माइनस साइन को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं तो इसलिए हमने 302 को किस में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया. अब आप क्या करेंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कैसा बन गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हुए थे उनमें क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो अब ये आपका देखिए क्या हो गया, 153 की जगह हम 153 ले लेंगे और ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और ये आपका आ गया 302. अब देखिए 302 में से 153 को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, 149. और देखिए साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 153 और 302 में ग्रेटर कौन है, 302, और 302 किसका है, माइनस का. तो आंसर क्या हो गया, -149. नाउ द नेक्स्ट इज second part is 1005 and -277. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस को रिप्लेस, एंड को रिप्लेस कर देंगे प्लस से, तो इट बिकम्स 1005 प्लस ब्रैकेट में -277. अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया. 1005 में से 277 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट बिकम्स 728. नाउ द थर्ड इज -2035 एंड 297. अगेन एंड को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस से. अब देखिए ये है माइनस का और 297 है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो इसलिए 2035 में से जब आप 297 को लेस करेंगे तो आंसर इज 1738. और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 2035 इज ग्रेटर और उसके बिफोर में जो साइन है वो किसका है, माइनस का. नाउ द फोर्थ पार्ट इज -489 एंड -324. अगेन आप क्या करेंगे, एंड को प्लस से रिप्लेस कर देंगे तो इट बिकम्स -489 प्लस ब्रैकेट में, क्योंकि 324 को नेगेटिव है इसलिए उसको हमें ब्रैकेट में रखना होगा, तो ब्रैकेट में -324. नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए माइनस में. अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो इट बिकम्स 813. अब जब दोनों इंटीजर्स माइनस के हैं तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का. So the answer is -813. Now the fifth part is -1000 and 438. अब फिर से आपने एंड को किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस से. तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. तो 1000 में से जब आप 438 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 562 आएगा. और आंसर में अब साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 1000 बड़ा है और 1000 के बिफोर में जो साइन है वो माइनस का है. क्लियर? नाउ द सिक्स पार्ट इज -238 एंड 500. एंड को अगेन रिप्लेस कर दिया प्लस से. तो अब देखिए 238 माइनस का है, 500 प्लस का है. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 500 में से 238 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 262. अब देखिए साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 500 इज ग्रेटर और 500 के जो बिफोर में साइन है वो है प्लस का. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ. इस क्वेश्चन में आपको एडिटिव इन्वर्स बताने हैं. तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. किसी भी नेगेटिव नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो होता है उसका पॉजिटिव. और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स आप निकालते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. देखिए क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा कि फर्स्ट पार्ट है -83. तो -83 का जब आप एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से हम माइनस के साइन को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 83. सेकेंड पार्ट है 256 देखिए पॉजिटिव है, इसमें माइनस साइन नहीं है, तो जब आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, -256. यानी कि यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे. नाउ द थर्ड इज 0. तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि -0 जो होती है वो ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, 0 इज 0, तो इसलिए 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहता है. नाउ द फोर्थ इज -2001. तो देखिए 2001 जो है वो नेगेटिव है, तो जब आप उसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो इट बिकम्स +2001, और प्लस साइन को हम शो नहीं करते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर हमें करना है सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट है आपका 28 फ्रॉम -42. तो
हम किस में से किसको माइनस करेंगे, हम ऑलवेज किस में से माइनस करते हैं, जो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसमें से हम माइनस करते हैं बिफोर वाले नंबर को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए -42 को पहले लिख लिया, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो माइनस है ये सब्ट्रैक्ट वाला माइनस हो गया, और फिर आपने क्या लिख दिया 28। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेंगे इंटीजर्स वाले, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 42 और 28 प्लस हो गए, तो प्लस होकर आंसर क्या आया 70, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो द फाइनल आंसर इज माइनस। नाउ द सेकेंड पार्ट इज -36 फ्रॉम 42। तो अब हमें क्या करना होगा, 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है 36 को। तो हम क्या करेंगे, पहले 42 को लिखेंगे, फिर देखिए ये वाला माइनस किसका हो गया, सब्ट्रैक्शन का, और ये माइनस में है ऑलरेडी 36, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि दो माइनस साइन को हम विदाउट ब्रैकेट एक साथ नहीं लिख सकते। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो इट बिकम्स 42 + 36, देन द आंसर इज 78। नाउ द थर्ड पार्ट इज -37 फ्रॉम -53। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे -53, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया, फिर आपका ये माइनस किसका आया, सब्ट्रैक्शन का, और फिर आप लेंगे इसको ब्रैकेट में -37। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए -53 की जगह -53 आ गया, और ये वाला माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, एंड देन वी हैव टू राइट 37। नाउ -53 + 37 को सॉल्व करना है, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 53 में से आप 37 को जब माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 16, और आंसर किसका आता है, जो बड़ा होता है। अब देखिए 53 और 37 में जो ग्रेटर नंबर है वो है 53, और 53 के आगे जो साइन है वो है माइनस का, इसलिए आंसर होगा -16। नाउ द फोर्थ पार्ट इज -66 फ्रॉम -34। अगेन आपको क्या करना है, -34 को बिफोर लिखना है, फिर आप लगाएंगे माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन वाला, और फिर क्योंकि 66 माइनस में इसलिए उसको हम रख देंगे ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, तो ये हो गया -34 + 66। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 66 में से जब 34 को आपने माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 32, और 32 प्लस का क्यों आया, क्योंकि 66 बड़ा है और 66 के आगे जो साइन है वो प्लस का है। नाउ द नेक्स्ट इज 318 फ्रॉम 0। तो फ्रॉम 0 है इसलिए हमें क्या करना होगा, 0 - 318, तो इट बिकम्स -318, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज -153 फ्रॉम -250, सॉरी फ्रॉम -240। नाउ -240 ये वाला माइनस सब्ट्रैक्शन का, और फिर -153 को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका -240 + 153। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 240 में से 153 को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिल जाएगा 87, और 87 किसका आएगा, माइनस का। अब 87 माइनस का क्यों आया ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज -64 फ्रॉम 0। अब देखिए 0 में से -64 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम पहले लिखेंगे 0, फिर ये वाला माइनस साइन लगेगा सब्ट्रैक्शन का, और फिर -64 को हम ले लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि दो माइनस साइन एक साथ हैं। अब देखिए माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, तो 0 + 64 आंसर क्या आ गया 64। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -56 फ्रॉम 144। तो अब क्या करेंगे आप, 144 ये माइनस सब्ट्रैक्शन का, और फिर -56 ब्रैकेट में, माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, तो ये आपका हो गया 154 + 56। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया 200। क्लियर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स का सम करना है, सम मीन्स ऐड करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको -34 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले ही निकालेंगे सम, तो देखिए हमने सम निकाला -1032 + 878, तो ये आपका आया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 1032 में से जब हमने 878 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 154, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर कौन सा नंबर है, 1032। तो एज अ सम इन दोनों का सम हमें रिजल्ट मिल गया -154। अब इस रिजल्ट को हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना था, -34 में से। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, -34, फिर ये वाला माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, और फिर आपको किसको माइनस करना है, -154 को। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया -34 + 154। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 154 में से 34 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 120, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 154 इज बिगर नंबर, और उसके आगे जो साइन है वो है प्लस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।